हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम एओनेस एकेडमी। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं फुट रॉट डिसीज के बारे में और ये चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये फुट रॉट डिसीज पे एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया है और ये सोल्यूशन को ही बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम। ठीक है, सो उसी के कंटेक्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, Punjab Agriculture University, Ludhiana has developed biocontrol agent that is Trichoderma asperellum and registered it with the Central Insecticide Board and Registration Committee. The biocontrol agent will help Punjab farmer manage the deadly foot rot or Bakane disease that plagues the crop of a basmati rice and varieties of fragrant rice that are popular world over. दोस्तों आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई बासमती राइस का जो ज्यादातर मेजर प्रोडक्शन होता है वो पंजाब और हरियाणा का बेल्ट में होता है और इन्हीं बेल्ट में पैडी जो कल्टीवेशन होता है, इसको जो डिसीज कॉमन है दैट इज फुट रॉट डिसीज। तो उस पे इन्होंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अब ये फुट रॉट डिसीज होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फुट रॉट विच इज अ सॉइल एंड सीड बॉर्न डेडली फंगस वाज सीन ओनली इन द बासमती वेराइटी ऑफ अ पैडी. Paddy seeds are first sown in the nurseries and after the month the saplings are transplanted to the field. So basically जो पैडी कल्टीवेशन होता है ये दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहले स्टेज में जो सीड्स रहते हैं इनका सैपलिंग बनाया जाता है नर्सरीज में और ये जो सैपलिंग्स रहते हैं ये दूसरे स्टेज में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फील्ड में। सो इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये नर्सरीज में जब ये सैपलिंग्स होते हैं तब ये फुट रॉट डिसीज या फिर बकाने डिसीज वो पैडी के क्रॉप्स को लग सकता है। सो इट इज बेसिकली अ कॉज्ड बाय फंगस और ये फंगस का नाम क्या है, फ्यूसेरियम वर्टिसिलॉइड्स. Experts said that the infected saplings turn pale yellow and become elongated and later the saplings start drying and usually die. मतलब इनका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरा जो सिम्टम्स देखने को मिलता है दैट इज the symptoms sometimes appear after transplantation and the infected plants first grow way taller than the normal plants and die after a few days. So basically कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सैपलिंग्स रहते हैं नर्सरीज में तभी ये मेजरली पाया जाता है फुट रॉट डिसीज, बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट करने के बाद में फील्ड पे भी ये फुट रॉट डिसीज या फिर बकाने डिसीज के लक्षण देखे गए हैं। सो दोस्तों देखिए, ये आपके स्क्रीन पे जो इमेज आ रहा है, सो ये पेल येलो कलर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं सैपलिंग्स और इट इंडिकेट्स कि भाई ये जो सैपलिंग है इट इज सफरिंग फ्रॉम अ फुट रॉट और बकाने डिसीज। एंड नेक्स्ट, अब एक और सिम्टम इसमें पाया जाता है कि ये जो नोड्स रहते हैं नीचे के साइड से, इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल के बाहर आते हैं। Adventitious roots appear on the lower nodes and pinkish growth of the fungus appears on the lower sheaths in most cases. So these are the three different types of symptoms कि जो हम लोग देख के बता सकते हैं कि that specific paddy field is infected with foot rot or not. अब करंट ट्रीटमेंट क्या था? अभी तक का जो ट्रीटमेंट का मेथड था वो थोड़ा हार्मफुल तरीका था, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये केमिकल कौन सा था? ट्राइकोडर्मा हेरेजिनम। ठीक है, अब सीड्स आर आल्सो ट्रीटेड विद फंगिसाइड सच एज स्प्रिंट 75WS, उसमें कार्बेंडाजियम एंड मैनकोजेब ये दोनों फंगिसाइड भी इस्तेमाल किए जाते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था? बट दीज आर द केमिकल ट्रीटमेंट्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर द सॉइल एंड कैन बी टॉक्सिक फॉर कंज्यूमर्स ऑफ द राइस। सो बेसिकली इसमें जो रेसिड्यूज रहते थे वो रेसिड्यूज क्रॉप में जाते थे और जो भी कंज्यूमर वो बासमती राइस को कंज्यूम करता था उसके खाने के थ्रू उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होते थे। सो मतलब इसके कारण सॉइल का भी नुकसान होता था और जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं उनका भी नुकसान इसमें देखने को मिल रहा था। और इवन पंजाब गवर्नमेंट ने ये कार्बेंडाजियम जो फंगिसाइड है इसको बैन भी कर दिया था। अब ऐसे कंडीशन में ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये सोल्यूशन जो फाइंड आउट किया है ये इको फ्रेंडली सोल्यूशन है दोस्तों। द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ biocontrol agent that is Trichoderma asperellum. This biocontrol agent offers a non-chemical alternative to traditional pesticide, aiding in disease management while minimizing the environmental harm. मतलब ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली तरीका है और इससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना सॉइल को होगा ना जो कंज्यूमर है उसको होगा। अब इसका बेनिफिट अगर देखा जाए दोस्तों तो ज्यादातर बेनिफिट पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिल सकता है। बासमती राइस की अगर बात करें तो लगभग भारत का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें का 70% ऑफ एक्सपोर्ट सिर्फ पंजाब और हरियाणा इन दोनों स्टेट से होता है और इसी का फायदा इन किसानों को मिल सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।